हेलो दोस्तों, आज हम आए एक ऐसी इंडस्ट्री जहां बहुत सारे बचपन में हम लोग खिलौनों से खेलते थे, बहुत सारी चीज़ों को हम लोग देखते थे, लेकिन कभी भी ये समझ नहीं आया कि आखिर वो बनती कैसे हैं, आखिर वो चीज़ें हम तक पहुंचती हैं तो कैसे बनकर आती हैं। वो सारे प्रोसेस को आज हम आपको दिखाने आए हैं, आज आपको बताने आए हैं कैसे इंडस्ट्री काम करती है। और सबसे बड़ी बात कि हमारे देश के अंदर एक एमएसएमई इंडस्ट्री, माइक्रो स्केल इंडस्ट्री, जो एक छोटी इंडस्ट्रियां होती हैं लेकिन उनको ग्रोथ के लिए कैसे वो काम कर रही हैं, उन सबको प्रमोट करने के लिए हम आज आपको दिखाने हैं। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पर लास्ट तक और देखिएगा इस वीडियो में कितने सारा मजा आएगा। बहुत सारी चीजें जो हम लोग अक्सर देखते हैं ना, वो सभी बनते हैं, हम आपको दिखाएंगे। आज का जो एपिसोड है ना, ये जबरदस्त बच्चों के लिए है। और बहुत सारे घरों में हम देखते हैं ना, बच्चों को बहुत सारे टॉयज और बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए चाहिए होती हैं, खेलने के लिए चाहिए होती हैं। तो वो सभी चीज़ें बनती कैसे हैं और वो कैसे हम लोगों तक पहुंचती हैं, और सारे प्रोसेस को हम दिखाएंगे। बहुत सारे टॉयज, बहुत सारी चीज़ें जो हम अक्सर देखते हैं कि वो देखा होगा ना, इस तरीके के खिलौने हमारे घरों में बच्चे खेल रहे होते हैं, कई बार जिद भी करते हैं ना। बचपन में मैं भी जब छोटा था ना, तो बहुत जिद करता था मेले में जाकर के मम्मी पापा को, प्लीज़ ये खिलौने दिलाइए, खिलौने दिलाइए। उस टाइम काफ़ी महंगे लगते थे, लेकिन जब इस इंडस्ट्री में हम आए हैं और इस इंडस्ट्री में देख रहे हैं तो लगता है यार बहुत सारी चीज़ें जुड़ के बनती हैं, तब ये टॉयज इतने महंगे थे। तो ऐसे ही बहुत सारे और भी खिलौने हम आपको दिखाएंगे। छोटी सी ट्रेन, टॉय ट्रेन, है ना, शिमला में भी चलती है, देखी होगी कई बार, है ना, टॉय ट्रेन के नाम से। तो ये इरफान टॉयज जो कंपनी है, ये बना रही है इस तरीके के बहुत सारे अलग अलग खिलौने, अलग अलग जेसीबी और बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमारे घरों में बच्चे देखते हैं। इसके अंदर जो प्रोसेस यूज होते हैं, जैसे कि डाई बनाना, डाई बनने से पहले जो प्रोसेस होता है वो है डिजाइनिंग का। जो डिजाइनिंग प्रोसेस होता है वो कंप्यूटर पे किया जाता है, जैसे कि हमने पहले भी कई सारे एपिसोड्स में दिखाया है आपको। वो लोग अलग होते हैं। उसके बाद जो मोल्ड बनता है, मोल्ड बनने के बाद जो भी चीज़ें प्रोसेस की जाती हैं वो इंजेक्शन मोल्डिंग पे की जाती हैं। और अभी मेरे दोस्त बता रहे थे मुझे कि अपने हिसाब से बोलिए, तो मैं अपने हिसाब से बोलूं, यार बड़ी मेहनत का काम है, बहुत दिक्कतें होती हैं इसको करने में और बड़े मेहनती लोग करते हैं। कई बार तो मैं सोचता हूँ कि यार ये लोग करते कैसे हैं, इतने फास्ट प्रोसेसिंग, इतनी मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर। तो वो सभी चीज़ें हम आपको दिखाते हैं। कैड कैम एक ऐसा प्रोसेस जो सबसे पहले डिज़ाइनिंग के लिए स्टार्ट होता है। किसी भी काम को जब हम लोग करते हैं, कोई भी टॉय बनाना हो या कोई भी प्रोडक्ट जब बनाना होता है, तो वो इस तरीके की 3D डिज़ाइनिंग होती है। और उस डिज़ाइनिंग के अंदर देखिए, जैसे अब ये कार का एक प्रोडक्ट है, उसको पहले डिज़ाइन किया, डिज़ाइनर की एक टीम होती है जो पूरे प्रोडक्ट को डिज़ाइन करती है, एक एक पार्ट डिज़ाइन करती है, उन सभी पार्टों को असेंबल करके फिर एक कंप्लीट कैड कैम डिज़ाइन तैयार होता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे इस टॉय में आप देख रहे हैं, इसका ग्लास अलग है और इसके अंदर ग्रिल अलग है, या और भी चीज़ें, ये सभी चीज़ें डिज़ाइनिंग के अंदर आती हैं। और ये एक बड़ा एक्सपीरियंस्ड लोगों का काम होता है, क्योंकि डिज़ाइन करना कोई बड़ा बात नहीं होती। डिज़ाइन को पूरा कंप्लीट एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना जो किसी को भी भा जाए, किसी को भी मतलब छा जाए। और सबसे बड़ी बात बताऊं मैं, ये डिज़ाइनर्स का जितने भी हम लोग कार्स आती हैं या जो जितने भी मार्केट में नई नई ब्रांड की चीज़ें आती हैं ना, वो कहीं ना कहीं डिज़ाइनर्स की टीम इन्हीं तरीके के सॉफ्टवेयर पे काम करती है, तब कहीं जाके एक प्रोडक्ट बनता है। जैसे अभी मैंने लास्ट टाइम देखा, टाटा हैरियर का जो डिज़ाइन था बड़ा ज़बरदस्त था। वो कहीं ना कहीं इस तरीके के लोग उन चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं, फिर एक पूरी टीम उस प्रोसेस को कंप्लीट करती है। तो मैं अब एक चीज़ आपको बताऊं, जैसे अभी हम ये जो प्रोडक्ट आपको दिखा रहे हैं, इसके अंदर कोई भी जो मोल्ड होता है, उसको जो बनाया जाता है, वो इस तरीके का पूरा एक असेंबली बॉक्स होता है।
एक नए इंसान के लिए मुझे ऐसा लगता है चीज़ें समझनी थोड़ी सी मुश्किल होती हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं समझाने की पूरी कोशिश करेंगे कि देखिए कितनी सारी चीज़ें मिलके एक पार्ट को कंप्लीट करती हैं। मतलब अगर हम कहें कि छोटी छोटी चीज़ें जैसे मैं दिखा रहा हूँ, जहाँ से मोल्ड फ्लो होता है, जहाँ से जो चीज़ें बनती हैं, बड़ी टेक्निकल चीज़ें होती हैं। अभी एक जैसे एरोप्लेन का हम डिज़ाइन दिखा रहे हैं आपको, ये छोटे से बच्चे के टॉय का एक डिज़ाइन है। देखा होगा बच्चे खेलते हैं ना टॉयज आजकल, लेज वगैरह या जो बच्चों कुरकुरे वगैरह आता है उनके अंदर जो छोटे टॉयज निकलते हैं, उसका डिज़ाइन है। तो ये सभी चीज़ें इस तरीके के डिज़ाइन पे कंप्लीट की जाती हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये डिज़ाइन काफ़ी टाइम लगता है इनको करने में, काफ़ी लोगों की इसमें मेहनत होती है। और उसके बाद जो अगला प्रोसेस होता है वो बहुत टिपिकल होता है। वो प्रोसेस हम हर हर अपने वीडियो में दिखाते हैं आपको, हर चीज़ में बताते हैं। वो प्रोसेस होता है मोल्ड बनाने का, डाई बनाने का। तो कहीं ना कहीं शुरुआत इसी डिज़ाइन से होती है मोल्ड बनाने की। कितने मतलब सच बताऊं तो बड़ा मज़ा आता है। इतनी छोटी छोटी चीज़ें बनाई जाती हैं, इतनी छोटी चीज़ें असेंबल की जाती हैं। डिज़ाइन के अंदर पहले एक एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है। देखिए किस तरीके से, मतलब एरोप्लेन की नोज़ के लिए अलग पार्ट है, और कहीं ना कहीं व्हील के लिए अलग पार्ट है, और विंग्स के लिए अलग पार्ट है। बड़ा मतलब ज़बरदस्त होता है, मज़ा आता है देखने में भी। तो और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम आपको आगे दिखाते हैं उसमें कि मोल्ड कैसे बनता है, मोल्ड असेंबल कैसे होता है। जैसे कार का खिलौना, अगर हम कहें कि कार का खिलौना, देखिए कैसे उसके मतलब प्लेट्स के अंदर स्टील की प्लेट्स होती हैं जो डिज़ाइन की जाती हैं पहले, और वो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों को बड़ी बारीकी से ध्यान में रखते। देखिए इसमें साइड मिरर भी कितने तरीके से मतलब बनाने की कोशिश की गई है। तो ये सब डिज़ाइनर्स की टीम काम करती है। इसमें बहुत सारे डिज़ाइनर्स जो होते हैं उसमें एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं। तो आगे हम आपको दिखाएंगे मोल्ड बनाने का जो प्रोसेस है, वो भी बताएंगे कैसे बनता है। और बने रहिएगा लास्ट तक इस वीडियो में, बहुत सारी और जानकारी आपके लिए, और बहुत मज़ा आएगा। देखिए बचपन में कहीं ना कहीं हम लोग जाएंगे। चलिए चलते हैं आगे। कैम मशीनिंग प्रोसेस, जो सबसे बड़ी बात है, जो डिज़ाइन हमने देखा उस डिज़ाइन को इस बड़ी ह्यूज मशीन के ऊपर, ही ऑटोमेटिक मशीन होती है, कंप्यूटराइज होती है, इस तरीके से मशीनिंग किया जाता है पूरे स्टील को। और आप देखिए मतलब ये सब कुछ ऑटोमेशन में होता है। अगर हम आज से 20 साल पहले जाएं, 25 साल पहले जाएं, तो कहीं ना कहीं हमारे इंडिया के अंदर ये सारी फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन अब जितनी चीज़ें बनती हैं वो सब ऑटोमेशन में ही हो गई हैं। और वीएमसी मशीन बहुत बड़ा रोल है कहीं ना कहीं हम लोगों को प्रोडक्ट बनाने में। जो सबसे बड़ा रोल होता है मोल्ड बनाने में, तो कहीं ना कहीं वीएमसी का बहुत बड़ा रोल होता है। और देख कितना फास्ट रहता है। और ये जब टूल रूम के अंदर जब ये मोल्ड पहुंचता है फिनिश होके, ये भी एक देखिए छोटा सा टॉय है बच्चों के खेलने के लिए। तो टूल रूम में जब ये प्रोडक्ट पहुंचता है, तो इस तरीके से लोग इस पे काम करते हैं, मैनुअली वर्क होता है, एक एक चीज़ को चेक किया जाता है कैसे कैसे बन रही हैं, एक एक पार्ट, छोटे छोटे पार्ट को कंप्लीट किया जाता है। ये सारे पार्ट कंप्लीट होने के बाद कहीं जाकर एक मोल्ड कंप्लीट होता है। अब जैसे कि हम दिखा रहे हैं, ये छोटे छोटे जो मोल्ड्स हैं, ये सब चीज़ें हैं, ये देखिए कंप्लीट होने के बाद इस तरीके से एक पूरा असेंबली तैयार होती है। सबसे बड़ी बात बताऊं मैं आपको, मैं इस इंडस्ट्री से काफ़ी टाइम से जुड़ा हूं, और मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है कि जब कोई भी चीज़ बनती है ना, और उसके बनने के बाद, जो उस प्रोसेस होने के बाद जब उसका पार्ट बाहर आता है, मशीन से निकल के आता है, जिसे हम कह सकते हैं डाई को जब सेटअप करते हैं और जब मोल्डिंग मशीन पे लेके जाते हैं हम, ये जैसे अब ये मोल्ड कंप्लीट हो गया है, अब इसको हम ट्रायल के लिए सेटअप कर रहे हैं मशीन के ऊपर। और सबसे बड़ी बात देखिए कि ये लोग जो यहाँ पे मशीनिंग पे काम कर रहे हैं, बड़े मेहनत करते हैं, और बड़ा मज़ा आता है इन लोगों को भी। कुछ ना कुछ रोज़ नया प्रोडक्ट बनाना, रोज़ नई चीज़ों को डेवलप करना। और कहीं ना कहीं जब कोई भी चीज़ बनती है और कंप्लीट होके प्रोसेस होके बाहर आती है, तो इस तरीके से मोल्ड पीस बाहर आता है। और देखिए कि मतलब बेबी पिंक कलर में अभी एक बच्चे के टॉय का एक चल रहा है पार्ट।
तो जब प्रोडक्शन हो रहा होता है ना, तो सबसे ज़्यादा खुशी होती है इन्हीं लोगों को जो लोग इस पे काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत आप 12 घंटे मेहनत करने के बाद और कहीं ना कहीं बहुत मेहनत मेहनत से ये चीज़ें बनती हैं और फिर असेंबली होती हैं, तो कहीं जाके एक प्रोडक्ट कंप्लीट होता है। और ये सबसे बड़ी बात है कि इस प्रोडक्शन को कंप्लीट करने के लिए जो मतलब बड़ा सबसे ज़्यादा होता है टाइम का ध्यान रखते हुए, क्योंकि मिनट और सेकंडों के सारे गेम होती है, क्योंकि इतनी ह्यूज क्वांटिटी में प्रोडक्ट को बनाना और फिर असेंबल करना, कहीं ना कहीं मार्केट की डिमांड का भी होना, तो सभी चीज़ों के लिए सबसे पहला रोल इन्हीं लोगों का होता है। और ये 12 से 24 घंटे काम होता है इन मशीनों पे। और जब हम इरफान टॉयज़ में आए, तो इरफान टॉयज़ में हमने देखा कि काफ़ी लोग लगे हुए थे, काफ़ी मशीनरी थी। अभी इरफान टॉयज़ में मेरी जब उनसे बात हुई थी गुलफाम भाई से, तो वो कह रहे थे कि कुछ मशीनरी चेंज भी करनी है उन लोगों को ना, कुछ नया सेटअप करना है क्योंकि काफ़ी पुराना हो गया। लेकिन सबसे अच्छी खुशी इस बात की हुई कि ये लोग इतने सारे प्रोडक्ट बना रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें बना रहे हैं, उनको एक्चुअल में अपनी पावर का नहीं पता। मेक इन इंडिया अभी जो सबसे बड़ी बात है, जब गवर्नमेंट के आने के बाद मेक इन इंडिया का जो प्रोसेस है, और कहीं ना कहीं जब लॉकडाउन के बाद जो चाइना को लोगों ने इग्नोर करना स्टार्ट किया, उससे कहीं ना कहीं इन लोगों को बहुत सपोर्ट मिलेगी। ये वो इंडस्ट्रियां हैं जो स्मॉल स्केल, मैं कह सकता हूँ माइक्रो स्मॉल स्केल होती हैं। बहुत छोटे छोटे कारखाने होते हैं, छोटे छोटे जगहों पे लोग असेंबली और प्रोसेस करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ज़रूरत है इन लोगों को सपोर्ट करने की, क्योंकि ये लोग हमारी इकोनॉमी में बहुत बड़ी सपोर्ट होती है इन लोगों की। कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा ह्यूज क्वांटिटी में प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं। बड़े ब्रांड्स का तो आपने देखा ही है, उनके प्रोडक्ट तो हर कोई खरीद ही नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं हमारे जैसे मध्यम वर्ग के लोग ऐसे ही टॉयज़ परचेज करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सबके सपने पूरे होते हैं, हमारे बच्चों के भी और एक क्लास के बच्चों के भी सपने यहाँ पूरे होते हैं। इस तरीके से रंग बिरंगे चीज़ें। और सच बताऊं, मैं जब यहाँ था तो बड़ा मज़ा आ रहा था मुझे देखने में, इतने सारे कलर्स थे। ये जब टेलीफोन के टॉय जहाँ असेंबल हो रहे थे, बड़ा यार ह्यूज क्वांटिटी में था, बहुत सारा। मतलब मैं देख रहा था यार, ये लोग डेली एक ट्रक आई थिंक मुझे लगता है सेल आउट करते होंगे या असेंबल करके निकालते होंगे। ये फाइनल पैकिंग के बाद इस तरीके से तैयार हो जाता है। जब हम बच्चे थे, पता है आपको कितनी मतलब जिद करनी पड़ती थी इन चीज़ों के लिए। कई बार तो यार बड़ी पिटाई हुआ करती थी। मतलब हमारे तो मम्मी डैडी ना बहुत मारते थे कि तुम्हें रोज़ खिलाना चाहिए, क्योंकि रोज़ टूट जाते थे। लेकिन जब इस इंडस्ट्री को देखने लगा ना मैं, और जब मैं समझने लगा, तो मुझे समझ में आई कि ये चीज़ें महंगी क्यों होती हैं, क्यों इनके पीछे इतनी सारी चीज़ें होती हैं। क्योंकि सब चीज़ों को असेंबल करना, बनाना, जोड़ना और एक बहुत बड़ी टीम का काम करना, तब कहीं जाकर एक कंप्लीट प्रोडक्ट हम तक पहुंचता है। और अक्सर बचपन में ना हम लोगों को मिनट नहीं लगता था इनको तोड़ने में, है ना। कई बार तो मैं ये खोल के जरूर चेक करता था कि आखिर बना कैसे, यार देखूं तो सही क्या। फिर असेंबल कभी नहीं हुआ मुझसे। तो वो सभी चीज़ों को, प्रोसेस को करते टाइम जब हमने देखा, जब मुझे समझ में आया कि यार वाकई बड़ी मेहनत का काम है, तब हम जाके इस इंडस्ट्री के बारे में वीडियो शूट करने आए। और सच बताऊं, मैं इरफान टॉयज़ में जब आया और इरफान भाई से जब मिला, रियली में मतलब एक ऐसे एंटरप्रेन्योर हैं जो एक स्मॉल इंडस्ट्री में इतनी मेहनत से और शिद्दत से काम कर रहे हैं। तो जिस किसी को भी अगर लगता है कि उसको कोई नया प्रोसेस या कोई नया प्रोडक्ट चाहिए, तो वो ज़रूर कांटेक्ट करें। हम डिस्क्रिप्शन में नंबर डालेंगे उनका, और उनको ज़रूर कांटेक्ट करें, क्योंकि वो बड़े पोलाइट और बहुत ही मतलब शाई नेचर के। हमारे साथ कैमरे पे आने में भी काफ़ी शाई थे वो, है ना। तो आप लोग ज़रूर बने रहिए एंड तक एपिसोड में। ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ, बहुत सारे एपिसोड्स हम लेके आते रहेंगे। और किसी को भी लगता है, किसी फ्रेंड को लगता है कि अगर उसको कोई इंडस्ट्री के बारे में जानना है, वो चाहता है कि कोई किसी इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज लेना, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम उसको ज़रूर कोशिश करेंगे उसके उस पूरी इंडस्ट्री के बारे में सारी जानकारी देने की। देख किस तरीके से असेंबली होती है, सारी चीज़ें असेंबल कैसे की जाती हैं। इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक के लिए भी बहुत सारा काम होता है, जो ये साउंड करता है। उसके लिए मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा एक बार ज़रूर दिखाएं उस प्रोसेस को भी, वो कैसे किया जाता है।
ये चीज़ें पहले असेंबली से पहले आप तक पहुंचाने से पहले टेस्ट की जाती हैं, एक एक पीस को टेस्ट किया जाता है। देखिए गुड़िया टेस्ट कर रही है और एक एक पीस को टेस्ट किया ताकि बच्चों के हाथ में जाने से पहले सभी चीज़ें टेस्ट हो पाएँ, क्योंकि अगर आप तक पहुंचने में और ये कहीं ना कहीं ख़राब अगर निकल गया तो आप ज़रूर टॉय बनाने वाले को भी गालियां देंगे और साथ में इस वीडियो बनाने वाले को भी, है ना। तो इसीलिए एक एक चीज़ को टेस्ट करके प्रोसेस किया जाता है और वो प्रोसेस बहुत सारे लोग मिलके करते हैं, बहुत पूरी टीम करती है एक। जब मैं इरफान टॉयज़ में आया तो मैं रियली मतलब बड़ा शॉक्ड था कि पूरी सबसे बड़ी बात है कि पूरी एक इंडस्ट्री काम कर रही है, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारी टीम। कहीं ना कहीं ये हमारे देश की वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत काम कर रहे हैं कि लेडीज़ को जो काम के लिए बहुत सारे यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं ये लोग। तो बहुत अच्छा लगा, इरफान टॉयज़ का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा और गुलफाम भाई से मिलकर बहुत अच्छा लगा। कहने के लिए तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियां हैं, लेकिन 125 करोड़ के देश की आबादी के अंदर अगर इस तरीके की चीज़ों को प्रोसेस किया जाए और पहुंचाया जाए तो उसके लिए एक बहुत बड़े ह्यूज प्रोसेस की ज़रूरत होती है। बहुत मतलब मैं कह सकता हूं कि बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी करके और एक असेंबली करना कोई आसान बात नहीं होती, लेकिन ये माइक्रो स्केल इंडस्ट्री वाले लोग करते हैं और करके पूरी चीज़ों को प्रोसेस करके पहुँचाते हैं। देखिए किस तरीके से ह्यूज प्रोडक्शन की जाती है। ये सब असेंबली से पहले जब चीज़ें तैयार की जाती हैं उसके लिए होता है और उसके बाद एक एक चीज़ को चेक किया जाता है, टेस्ट किया जाता है और उसके बाद असेंबल किया जाता है। और ये सभी पार्ट्स ना मल्टीपल पार्ट्स में बनाए जाते हैं, मतलब अगर कहें तो बॉडी अलग होगी, टायर्स अलग होंगे और कहीं ना कहीं छत अलग होगी, ग्लास अलग होगी, सभी चीज़ों को असेंबल करना पड़ता है। देखिए ये एक पार्ट अगर खुला हुआ दिखाना चाहें तो इस तरीके से, लेकिन कंप्लीट होके इस तरीके के प्रोसेस होते हैं और कहीं ना कहीं ये सभी चीज़ें हम लोगों तक जब पहुंचाई जाती हैं, जब मिलती हैं, तो इन सब के पीछे इन लोगों का हाथ होता है, बहुत मेहनत करते हैं इसके लिए। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं ये सारे प्रोडक्ट जब मशीन से इंजेक्शन मोल्डिंग से निकल के रंग बिरंगे कलर्स में और ये बड़ी ह्यूज क्वांटिटी में आके यहाँ असेंबल करने के लिए रख दिए गए हैं और फिर जाकर इस तरीके से प्रोडक्ट कंप्लीट होता है। सच बताऊं मैं बड़ा हैरान था यार, मैं बच्चे ना मेले में और उनमें देखते हैं ना ये छोटे छोटे खिलौने टॉयज वगैरह और किचन के प्रोडक्ट, हमारे घर में जो छोटी छोटी बच्चियां होती हैं ना उनके लिए बड़ा अच्छा लगता था। मैंने बहुत बच्चों को ला के दिया है। तो कहीं ना कहीं जब मैंने इस इंडस्ट्री में आया और देखा यार क्या मज़ेदार था, मतलब छोटे छोटे टॉयज में प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे से, देखिए जैसे कलर देखिए, मतलब सच में बताऊं एक केटल भी है, प्लेट्स भी हैं, कप भी है, गैस सिलेंडर भी है और बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए गुलफाम भाई कितने शाई हैं, मतलब मैं जब इनसे मिला तो रियली में कैमरे के सामने भी नहीं आना चाह रहे थे, लेकिन एक एंटरप्रेन्योर होने के बावजूद और इतनी बड़ी इंडस्ट्री चलाने के बाद इतना शाई नेचर मैंने कभी नहीं देखा। तो गुलफाम भाई कब से कर रहे हैं आप इस इंडस्ट्री में काम? हाय हेलो हाउ आर यू, मेरा नाम मोहम्मद गुलफाम। इसको मुझे खिलौने काम को करते हुए जब लगभग जो है 8 ईयर के करीब हो चुके हैं, 8 ईयर के करीब, और काफ़ी टाइम से इस काम के पीछे मेहनत कर रहे हैं हम और काफ़ी हद तक हमने जो है इसमें सफलता भी पाई है मेक इन इंडिया के ज़रिए, और किसी हद तक जो है हमने इस काम को वुमेन के ज़रिए आगे बढ़ाया है और काफ़ी हम इस काम में आगे पहुंच गए हैं। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, मेक इन इंडिया जो नाम लिया गुलफाम भाई ने, जब से गवर्नमेंट चेंज हुई बहुत सारे प्रोसीजर चेंज हुए, कहने के लिए महंगाई हुई, लेकिन रियली में ये इंडस्ट्री के अंदर सर्वाइवल करना और सर्वाइव करते रहना यही बहुत बड़ी अपने आप में मतलब बात है। तो गुलफाम भाई से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा और इन फ्यूचर किसी को भी किसी तरीके का कोई नया प्रोडक्ट बनवाना हो, कोई नया आइडियाज़ हो, कुछ नया प्रोसेस कराना हो तो इरफान टॉयज़ में आके गुलफाम भाई से ज़रूर मिलिए। इनका नंबर हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और बने रहिएगा हमारे चैनल पर, लास्ट तक देखिएगा और बहुत सारे नए एपिसोड्स आने वाले हैं आप लोगों के लिए और बहुत कुछ नया है, नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे आपको। क्या कहूँ मैं इसको, क्रेन कहूँ, जेसीबी कहूँ या क्या कहूँ, मतलब इस तरीके की चीज़ें मैंने देखी ना। मैंने आज से कुछ साल पहले देखा था एक वीडियो में, वीडियो वायरल हुई थी जहाँ जेसीबी से खुदाई हो रही होती थी, वहाँ लोग देखने लग जाते थे। तो ये देख के ना मुझे लगा आज जेसीबी मेरे हाथ में है।
तरीके के जितने भी टॉयज़, नए नए तरीके के डिज़ाइन होकर जो भी टॉयज़ बनते हैं, मैं इरफान टॉयज़ में जब आया और गुलफाम भाई से मिला जो इसके ऑनर हैं और बड़े पोलाइट नेचर के हैं और बड़े शाई नेचर के हैं, जब उनसे मैं मिला तो रियली में मतलब मैं उनको बोला तो कैमरे पे बाइट देने से भी उन्होंने थोड़ा शाई वो दिखाया अपना, लेकिन बहुत अच्छे इंसान है। अगर आपके पास कोई भी नया आइडिया, कोई नया टॉय या कोई भी नया कोई प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो इरफान टॉयज़ में आके गुलफाम भाई से मिलिए। उनका नंबर हम डिस्क्रिप्शन में डालेंगे और आपको जब भी कोई इस तरीके की नॉलेज चाहिए, कुछ भी चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और ऐसे ही बहुत सारी नई नई चीज़ों के बारे में जानकारी के लिए बने रहिए हमारे सभी एपिसोड्स में, क्योंकि हम आपको दिखाएंगे इंडस्ट्री के अंदर कैसे काम होता है। देखे तो बहुत होंगे लेकिन बनते कैसे हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सबसे बड़ी बात शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप शेयर करेंगे तो देश बढ़ेगा तो हम बढ़ेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया आज की डेट में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और हमारे देश के अंदर कहीं ना कहीं ऐसी इंडस्ट्री जो हम आपको दिखा रहे हैं, इन्हें बहुत ज़रूरत है डिजिटल इंडिया की। तो यूट्यूब के माध्यम से हम आपको सभी उस इंडस्ट्री के बारे में दिखा रहे हैं, सभी चीज़ें बता रहे हैं। तो बने रहिएगा हमारे एपिसोड्स में और बहुत सारी और नई जानकारी के लिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा।